आ रही हैं। दूसरी जानिब साफियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पहुंच चुकी है और साफियों का यही कहना है कि इमरान रियाज खान को जो है फिलफौर रिहा किया जाए, क्योंकि इमरान रियाज खान हक और सच की आवाज को जो है वो बुलंद करते हैं और एक नडर और बेबाक सहाफी है। यकीनन बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान जो है एक मकबूल तरीन जो है वो सहाफी है और इनको पहले भी इनकी आवाज को जो है वो दबाने की कोशिश की गई थी और एक बार फिर इन पर जो है कोई मुकदमा बनाकर जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। जराये ने ये भी दावा किया है कि 30 नवंबर को कोई मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था साइबर क्राइम की जानिब से, जिस मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है कि क्या मुकदमा है और आज सुबह जो है वो अदालत में किस टाइम जो है पेश किया जाएगा, क्योंकि अमूमन जो FI है वो 10 बजे के करीब जो है रिमांड के लिए जो है वो मुलजिम को जो है अदालत में पेश करते हैं। लेकिन इमरान रियाज खान का अभी ये कुछ भी कहना कबल वक्त है कि इमरान रियाज खान को जो है अदालत में पेश किया जाता है, या जिस तरह जराये दावा कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान को जो है इस्लामाबाद ले जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। इस वक्त कारकुनान यहाँ पर जो पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के लीडर हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर साफियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुकी है। साफी शदीद जो है वो गम और गुस्सा पाया जा रहा है और यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है इमरान रियाज खान के हक में और यही कहा जा रहा है कि इमरान रियाज खान को फिलफौर रिहा किया जाए। जी अच्छा खुर्रम मलिक, इमरान रियाज खान को एयरपोर्ट के अकबी रास्ते से लेकर जाया गया, उनका मोबाइल भी कॉन्फिस्केट किया गया, उस वक्त इमरान रियाज खान के साथ और कौन कौन मौजूद था? अच्छा, बिल्कुल जराये ने दावा किया है कि इमरान रियाज खान के चचा और उनके एक छोटे भाई उनके साथ जो है वो मौजूद थे, जबकि इमरान रियाज खान को जैसे ही अंदर जो है वो एयरपोर्ट के अंदर जो है जब बोर्डिंग के लिए जैसे ही पहुंचे तो उनको पता लगा कि उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में है और वो ट्रैवल नहीं कर सकते। उसके बाद इमरान रियाज खान को जो है FIA ने उनके मोबाइल जो है वो तहवील में लिए। उसके बाद उनकी फैमिली को जिस तरह पता लगा और उनकी फैमिली जो है पूरी तौर पर वहाँ पर जो है वो खड़ी रही, जबकि अब उनके चचा से हमारी बात हुई है, जो इमरान रियाज खान साहब के चचा हैं वो भी इस टाइम FIA साइबर क्राइम के दफ्तर के बाहर है, उनके भाई छोटे वो भी बाहर हैं और उनकी मजीद जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। उनका यही कहना था कि इमरान रियाज खान को क्योंकि थ्रेड आ रहे थे और खदशा भी था कि ब्लैक लिस्ट में जो है उनका नाम शामिल किया गया होगा, लेकिन यकीनन क्योंकि जिस तरह इमरान रियाज खान की जानिब से बताया जा रहा था कि तमाम जो उनके पे मुकदमा थे वो मुकम्मल जो है वो खत्म हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद एक जो है मुकदमा बनाया जा रहा है और बनाया गया है जिसके ऊपर उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। इस वक्त यहाँ पर साफियों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी है, शदीद नारेबाजी की जा रही है और ये कहा जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है साफियों का कि इमरान रियाज खान को फिलफौर FIA जो है वो रिहा करे। जी अच्छा, ये बताइए खुर्रम मलिक, इमरान रियाज खान को किस केस में गिरफ्तार किया गया है और क्या मजीद भी उन पर केसेस बनाए जा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी जो जराये ने दावा किया है 30 नवंबर को एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था, जबकि इमरान रियाज खान मकबूल तरीन सहाफ़ी हैं और एक व्लॉगर ने जो है इमरान रियाज खान की जो यूट्यूब पे उनकी वीडियो देखकर जो है एक व्लॉग को जो है वो कोट किया था, उस बिहाफ पर जो है वो इमरान रियाज खान को जो है उस मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कुछ भी कहना अभी कबल इस वक्त है, क्योंकि अभी FIA ने पहले तो तरदीद करती रही कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, जैसे ही साफियों ने इमरान रियाज खान का ताक़ुब किया और हम जैसे ही यहाँ पर हमारी टीम बोल की टीम भी पहुंची तो पहले तो पुलिस जैसे ही एहलकार बाहर आए उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान को यहाँ पर नहीं लाया गया, लेकिन हमने थोड़े फासले पे जैसे ही हम खड़े और जैसे ही हमने देखा कि एक गाड़ी आती है और FIA दफ्तर के अंदर रात के अंधेरे में जो है एकदम अंदर जाती है और हम फौरी तौर पर भाग कर आए। फिर इमरान रियाज खान साहब से जो है सवाल पूछा गया कि इमरान साहब आप यहाँ पर हैं, तो इमरान रियाज खान ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यकीनन उनको जवाब देने के लिए जो है वो FIA जो एहलकार है, जो अफसरान है वो रोक रहे होंगे। फिर उन्होंने जैसे ही उनको दोबारा आवाज हमारी पहुंची तो उन्होंने आवाज दी कि मैं यहीं हूँ, डटे रहना, आप लोग पर मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। तो जिस तरह ही फौरी तौर पर इमरान रियाज खान को जो है अंदर ले गए और FIA एहलकार और अफसरान इस वक्त भी दफ्तर के अंदर जो है मौजूद है। जराये दावा कर रहे हैं कि अब जो है आज सुबह जो है अदालत के रूबरू जो है पेश किया जाएगा। अब ये कहना कबल वक्त है कि आज जो FIA के रूबरू पेश किया जाएगा, क्या राहदारी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा या FIA की जानिब से जो है ये मुकदमा जो बनाया गया है, बेबुनियाद का मुकदमा जो दावा कर रहे हैं जो उसकी मुकदमा बनाया गया है, तो उस केस पे जो है पेश किया जाएगा। अगर उस केस पे पेश किया जाता है तो इमरान रियाज खान जो है वो जो साइबर क्राइम एक्ट है और यकीनन अभी ये एक्ट इतना फॉल नहीं है, जिसकी वजह से जिस तरह ही पेश किया जाएगा
तो तमाम तर जो सहाफ़ी साथ जाएंगे और वकला की टीम जो है वो जाएगी, अपने दलाइल पेश करेंगे और उम्मीद है कि इमरान रियाज खान जो है वो बरी हो जाएगी। अच्छा, इमरान रियाज खान की जो हमने गुफ्तगू सुनी है उसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स ने उनको कुछ मेडिकल टेस्ट करने को दिए हैं क्योंकि डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको पॉइजन किया गया है। क्या इसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं? देखिए जी, इमरान रियाज खान ने अपने वीडियो में जो है पैगाम में बताया था कि उनको पॉइजन दिया गया और वो टेस्ट करवाने के लिए जो है वो उनको जाना जरूरी था, लेकिन जिस तरह अब वो फैमिली के काम से बाहर जा रहे थे तो अभी उनकी रिपोर्ट जो है वो मसूल नहीं हुई। अगर रिपोर्ट मसूल हुई होती तो इमरान खान साहब ने जो है वो रिपोर्ट यकीनन तमाम तर जो उनके चाहने वाले हैं उनको बतानी थी। अब जिस तरह यूएई के लिए वो रवाना हो रहे थे और अपनी फैमिली के हमरा जैसे वो एयरपोर्ट पहुंचे और वो अंदर दाखिल हुए बोर्डिंग करवाने के लिए, तो एफआईए ने जो है उनको साइड प्लान कर लिया और साइड पे करने के बाद एफआईए की जानिब से उनको बताया गया कि आप ब्लैक लिस्ट है और आप ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसे ही उनको जब ये बताया गया कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो उनको दूसरे दफ्तर जो है वो ले जाया गया। उसके बाद एफआईए की जानिब से जो है उनको उनके मोबाइल जो है वो कब्जे में लिए गए और कब्जे में लेने के बाद उनको अकबी रास्ते से जो है वो एफआईए साइबर क्राइम के दफ्तर जो है मुंतकिल किया गया था। अच्छा, आप बता रहे हैं कि उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और उन्होंने खुद भी बताया इमरान रियाज खान ने कि उनको जो है उनका वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी कैंसिल हुआ, दूसरे मुल्क का भी एक वीज़ा उन्होंने लगाया वो भी कैंसिल हुआ। तो ऐसी क्या मशकूक इन्फॉर्मेशन उनके बारे में पहुँचाई जा रही है कि जिसकी वजह से एक सीनियर सहाफ़ी, एक बहुत मायनाज सहाफ़ी जो है उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और वो सफ़र करने से सफ़र भी नहीं कर पा रहे हैं? नशीन, बिल्कुल सहाफ़ियों की आवाज़ को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है और इमरान रियाज खान बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है और यकीनन वो मकबूल तरीन जो है वो सहाफ़ी हैं और हक और सच की आवाज़ के लिए जो वो डटे रहते हैं। तो जिस तरह हक और सच की आवाज़ के लिए सहाफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको दबाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इमरान रियाज खान के जो वीज़ा लगे थे उनको जो है कैंसिल करवाया गया हुकूमत की जानिब से।